कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 @YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक और IBC 24। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट का विश्लेषण। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे किस किस सीट पर क्या क्या होने जा रहा है। आपको बहुत ही मैदानी चीज़ें होंगी, इसमें बहुत मल्टीपली सोर्स चीज़ें होंगी और मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा इससे कि पर्टिकुलर किसी विधानसभा में आने वाले 2023 के चुनाव में होने क्या वाला है। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण जो सीट है वो है दुर्ग जिले की पाटन। जी हाँ, पाटन जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट है और ये उनकी पारंपरिक सीट रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से एक गेम खेला है और पहले कभी जो लगातार राइवल रहे हैं पिछले 20 सालों से जो आमने सामने रहे हैं, भाजपा ने उनके सामने ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है। ये हैं विजय बघेल। विजय बघेल एक बार भूपेश बघेल को जो है हरा भी चुके हैं और अच्छे खासे मार्जिन से हरा चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है पाटन सीट की जो नेचर है इस सीट का उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पाटन है ये दुर्ग जिले की एक विधानसभा सीट है और ये दुर्ग लोकसभा का एक हिस्सा है। दुर्ग लोकसभा में 9 जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें एक विधानसभा पाटन है। इसका जो नेचर है अगर हम पिछले 20 वर्षों का देखते हैं 2003 से 2023 तक, 23 में तो कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन 2019 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ है इसमें इस सीट पर लोकसभा का उसको हम देख सकते हैं। तो इस दौरान जो ये ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2003 की हम अगर बात करते हैं तो 2003 में भूपेश बघेल यहाँ से विधायक चुने गए थे और उस वक्त वो यंगेस्ट विधायकों में शुमार थे। उनकी आयु लगभग 45 से 50 के बीच की आयु रही और यहाँ से उनको 2003 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव कहलाते हैं, 2000 में राज्य बना, 2003 में पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय उनको जो वोट मिले थे वो 44,217 वोट मिले थे। इनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल। कहा जाता है कि ये आपस में रिश्तेदार हैं, कहा नहीं जाता बल्कि सच है कि भूपेश बघेल और विजय बघेल आपस में रिश्तेदार हैं। जो दोनों का जो रिश्ता है वो चाचा और भतीजे का रिश्ता है। तो इसको जो मीडिया एक लड़ाई बता रहा है वो चाचा भतीजे की लड़ाई, चाचा भतीजे की राजनीतिक लड़ाई कहते हैं। तो विजय बघेल ने भूपेश बघेल को पाटन विधानसभा में टक्कर देने की कोशिश की थी और इसमें उन्होंने 37,303 वोट हासिल किए थे। यानी भूपेश बघेल को मिले 42,000 वोट के मुकाबले जो है विजय बघेल ने 37,000 वोट हासिल किए थे। यानी जो दोनों के बीच में फासला रहा वो 7,000 वोटों का रहा। और नंबर 3 पर ये 7,000 वोटों का जो फासला था वो क्यों बना, इसमें क्या स्थिति बनती मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस समय भूपेश बघेल इस स्टैचर के नेता नहीं थे। हालांकि वो मंत्री रह चुके थे तो सीट तो महत्वपूर्ण उस समय भी थी, परंतु ऐसा नहीं था कि इस सीट पर उनका बहुत स्टैक माना जा सकता है। तो उस समय नंबर 3 पर यहाँ पर गिरधर महरिया ने भी चुनाव लड़ा था, जिन्होंने 30,205 वोट हासिल किए थे और वो नंबर 3 पर रहे थे। अगर हम परसेंटाइल में बात करें तो पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल ने 34% वोट हासिल किए थे। विजय बघेल जो नंबर 2 पर रहे थे उन्होंने 29% वोट हासिल किए थे और 3 नंबर पर गिरधर महरिया थे जिन्होंने 23% वोट हासिल किए थे। अब आप देखेंगे 2003 में जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, फिर जब लोकसभा चुनाव होते हैं 6 महीने बाद, यानी कि 2004 में अप्रैल मई में, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 1996 से दुर्ग से सांसद रहे, क्योंकि पाटन विधानसभा दुर्ग लोकसभा की एक सीट है। तो जब वो 1996 से लगातार वहाँ से सांसद रहे, ताराचंद साहू जी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के और साहू कोर वोटर के एक बड़े चेहरे हुआ करते थे। तो ताराचंद जी ने यहाँ पर 2004 के चुनाव में भूपेश बघेल को कांग्रेस ने फील्डेड किया और भूपेश बघेल यहाँ से लोकसभा दुर्ग का चुनाव लड़े। तो ताराचंद साहू जी ने भूपेश बघेल को 63,000 वोटों से दुर्ग लोकसभा में मात दी थी। अगर हम पाटन विधानसभा की बात करें, यानी कि दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाली पाटन विधानसभा में ताराचंद साहू जी को 50% वोट मिले थे।
यानी कि ताराचंद साहू को जो पाटन विधानसभा से, सिर्फ पाटन विधानसभा से 50,000 वोट मिले थे। तो हारे हुए जो कैंडिडेट थे भूपेश बघेल, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, 2004 में उनको उन्हीं की विधानसभा सीट से, जिस सीट को उन्होंने 6 महीने पहले 7,000 यानी 7,000 वोटों से जीता था, उसी सीट को वो लोकसभा में 43,000 वोट पाते हैं और लगभग 7,000 वोट से वो फिर उस सीट को गंवा देते हैं। ये संयोग था कि जिस विधानसभा को उन्होंने एज ए विधायक 7,000 जीता, उसी विधानसभा में जाकर जब लोकसभा लड़ रहे थे वो, तो 7,000 वोटों से हार गए थे। ये 2003 और 4 के चुनाव की बात हो गई। अब अगला जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, विधानसभा का 2008 में हुआ, लोकसभा का 2009 में हुआ। अब इसका संयोग भी देखिए आप कि 2008 में पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल ने 59,000 वोट हासिल किए थे और जीत हासिल की, विजय बघेल ने, क्षमा कीजिएगा। फिर दोनों आमने सामने थे, विजय बघेल और भूपेश बघेल। जो 2003 में विजय बघेल हार गए थे पाटन से, वही विजय बघेल 2008 में इस सीट पर आते हैं और भूपेश बघेल को, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको करीब 8,000 वोटों से मात देते हैं। यानी कि विजय बघेल यहां पर 59,000 वोट हासिल करते हैं और भूपेश बघेल 51,108 वोट पर अटक जाते हैं। नंबर 3 पर कोई महत्वपूर्ण लोग नहीं थे 2008 में, इसलिए उसका डिस्कशन करना आवश्यक नहीं है। अगर परसेंटाइल की बात करें तो विजय बघेल ने इस चुनाव में, 2008 के चुनाव में 48% वोट हासिल किए थे और भूपेश बघेल ने 42% वोट हासिल किए थे। तो 2008 में जो है विजय बघेल विधायक बनते हैं। फिर 2009 में, यानी 4 महीने बाद फिर लोकसभा चुनाव होते हैं, तो दुर्ग लोकसभा सीट से सरोज पांडे जी को टिकट दिया जाता है और कांग्रेस से प्रदीप चौबे जी को टिकट दिया जाता है। होता यह है कि 2009 का एक ऐसा चुनाव था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो 1996 से सांसद रहे, 2009 तक जो सांसद रहे ताराचंद साहू जी, वो बगावत कर देते हैं और उनकी बगावत के कारण करीब 2,62,000 वोट ताराचंद साहू दुर्ग लोकसभा से हासिल करते हैं। सरोज पांडे बमुश्किल यहां प्रदीप चौबे को कांग्रेस के सिर्फ 10,000 वोट से हरा पाती हैं। अब चूंकि 2004 भूपेश बघेल लड़ चुके थे, 2009 में उनको यहां से मौका नहीं मिलता। पाटन में भाजपा के ताराचंद बागी लड़े, तो उन्होंने जो है पाटन अकेली विधानसभा में बात कर रहा हूं मैं, पाटन विधानसभा में ताराचंद जो हैं बागी, मतलब लोकसभा दुर्ग लड़े थे, बागी थे, तो उन्होंने लोकसभा दुर्ग के अंतर्गत आने वाली पाटन विधानसभा सीट पर 31,185 वोट यानी 31.3% वोट हासिल किए। कांग्रेस के प्रदीप चौबे ने 31,525 वोट हासिल किए यानी 31.6% वोट। और भाजपा की जो सरोज पांडे थी, वो पाटन विधानसभा में दुर्ग लोकसभा की ओर से फील्डेड थी भाजपा में, वो पाटन विधानसभा में 25,295 वोट हासिल करके 26.2% वोट पर अटक जाती है। यानी कि यहां पर भाजपा ताराचंद साहू की वजह से पाटन विधानसभा में नंबर 3 पर चली जाती है। यानी कि जहां से 2008 में विजय बघेल विधायक हैं, उस पाटन विधानसभा में 2009 की लोकसभा में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पाते और पार्टी 3 नंबर पर चली जाती है। यानी बतौर विधायक वो पार्टी को लोकसभा में कोई मदद पाटन से नहीं कर पाते हैं। प्रदीप चौबे 31,525 वोट हासिल करते हैं, नंबर 2 पर रहते हैं, नंबर 1 पर ताराचंद साहू रहते हैं। हालांकि ताराचंद साहू ओवरऑल में हार गए थे, नंबर 3 पर थे और ओवरऑल में सरोज पांडे 10,000 वोट से यहां से सांसद बन गई थी। तो यहां से भाजपा 2009 में हार जाती है। अब अगला चुनाव होता है 2013 में। 2013 में विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल यहां से अच्छी जीत हासिल करते हैं। वो विजय बघेल को फिर एक बार मौका मिलता है 2013 में विधानसभा में। तो यहां पर वो 68,185 वोट भूपेश बघेल को मिलते हैं, 58,842 वोट करीब विजय बघेल को मिलते हैं। तो ये फासला हो जाता है करीब 10,000 वोट से। जिस सीट को 2009 में जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, ताराचंद साहू नंबर 1 पर थे, उस सीट पर जो है पाटन विधानसभा 2013 में भूपेश बघेल फिर से चुने जाते हैं। भूपेश बघेल को करीब 47% वोट मिलते हैं और विजय बघेल को 41% वोट। अब ये लड़ाई जो चल रही थी 2003 से लड़ाई 2013 तक, यानी 10 सालों की ये जो टग एंड वार था, ये रस्साकसी थी राजनीतिक रूप से, ये 10 साल के टाइम स्पेन तक आ चुकी थी। मैंने आपको बताया कि 2003 में भूपेश बघेल जीतते हैं, 2004 में उसी सीट पे भाजपा जीत जाती है, मतलब उस सीट पे जीतती है। 2008 में विजय बघेल जीतते हैं और सीट पर जो है भाजपा
नहीं जीत पाती है, लेकिन भाजपा का ही एक बागी जीतता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो वोट भाजपा को जाते तो ये इतिहास बनता कि पाटन में 2009 में लोकसभा, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता बीजेपी की जीत का। लोकसभा में पाटन विधानसभा कितना कंट्रीब्यूट करती है वो रिकॉर्ड होता। 2014 में फिर चुनाव होते हैं तो ये जो दुर्ग लोकसभा है ये कांग्रेस के खाते में चली जाती है और पाटन में भूपेश बघेल इस बार से मजबूत होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त तक पीसीसी चीफ बन चुके थे। तो पीसीसी चीफ बनने के बाद उनका ऑरा बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, राजनीतिक स्वीकारता बढ़ती है और अपने क्षेत्र में मैदान में वो सक्रियता और उस तरह की मजबूती दिखाई देती है। क्योंकि 2013 की विधानसभा में जीत करके 2014 के लोकसभा में भूपेश बघेल ने जो है यहाँ पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ा पाटन में और ताम्रध्वज साहू के पक्ष में वोट कराए और ताम्रध्वज साहू ओवरऑल दुर्ग विधानसभा को 70,000 वोटों से जीत गए थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाटन में उनको 51% वोट मिले थे और यहाँ से जो है पार्टी भाजपा जो है हार गई थी। विधानसभा 2000 मतलब लोकसभा 2014 में आने वाली दुर्ग के अंतर्गत विधानसभा पाटन में भाजपा हार गई। अब चलते हैं हम 2008 का, जिस इलेक्शन को आप हम देख चुके हैं अभी रिसेंट, सबसे पहला इलेक्शन यही है, रिसेंट इलेक्शन विधानसभा का। तो अब चूंकि भूपेश बघेल एक बड़ी शख्सियत बन चुके थे, एक ताकत बन गए थे, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हुए। 2018 का चुनाव आपको याद होगा, कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे जिसमें भूपेश बघेल का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से 2018 की विधानसभा में उनको एक अच्छी लीड मिलनी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा वोट 2018 के विधानसभा पाटन चुनाव में हासिल किए। ये वोट की संख्या थी 84,352। पहली बार भूपेश बघेल ने इतना बड़ा वोट हासिल किया और पहली बार पाटन विधानसभा में किसी भी विजेता प्रत्याशी को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिले थे। अब चूंकि विजय बघेल और भूपेश बघेल की जो लड़ाई चल रही थी राजनीतिक रूप से 2003 से लेकर 2013 तक, जब 2014 में वैसे रिजल्ट नहीं आए तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि वहां से साहू वोट उतारा जाए, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंसेस थे 2009 के बिटर एक्सपीरियंसेस थे कि ताराचंद साहू ने वहां पर जादू किया था। इन प्रेरणाओं के साथ, इन कैलकुलेशंस के साथ मोतीलाल साहू को वहां से फील्ड किया गया था। मोतीलाल साहू की जो हार हुई 2018 में 56,875 वोट हासिल कर पाए 84,352 वोट के मुकाबले। यानी कि ये जो फासला था एक बहुत बड़ा स्ट्रेचेबल, एक बहुत बड़ा फासला हो गया। आप ये कह सकते हैं ये फासला तकरीबन 26,000 के लगभग का फासला होता है। 84,000 वोट भूपेश बघेल को मिलते हैं, 56,000 वोट जो है सेकंड जो कंटेंडर थे मोतीलाल साहू को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर 13,201 वोट जो हैं जोगी कांग्रेस की शकुंतला हासिल करती है। अब ये कहने की बात है, मैं यहाँ थोड़ा और कैलकुलेट करूंगा, जोगी के जो वोट थे, जोगी ने कहीं बीजेपी को डैमेज किया था 2018 में, कहीं कांग्रेस को। अगर हम इसको और बारीकी से देखें, इस पर हम और हाइपर चश्मा रखें, तो हमें समझ में आता है कि 2018 की विधानसभा में ये जो वोट थे 13,200 पाटन के, ये वोट असल में भाजपा के नहीं थे, ये वोट थे कांग्रेस के। तो हालांकि बीजेपी ने इसको ऐसे कैलकुलेट किया था कि अगर ये वोट साहू समाज के थे और ये वोट यहाँ गए, तो बीजेपी ने कैलकुलेट किया कि अगर ये और मिल जाते तो ये मार्जिन जो है हार का 14,000 रह जाता, जो कि अभी 24-26,000 रहा। इसके बाद आते हैं 2019 के चुनाव। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में आ गए हैं आप वीडियो के, इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक से सुनिएगा। 2019 के जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो अब तक मोदी एक टेस्टिफाइड चेहरा बन चुके थे, देश में उनकी एक स्वीकार्यता थी। साइमल्टेनियसली भूपेश बघेल भी पीसीसी चीफ से मुख्यमंत्री हो चुके थे और उनका स्टैक लगा हुआ था। जिस तरह की 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 68 सीट्स और 44% अप्रॉक्स वोटिंग परसेंट, और बीजेपी सिर्फ रह गई 32% वोट पर और सीट्स थी 15। तो 2019 का चुनाव प्रेस्टिजियस चुनाव था। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं उस समय बिलासपुर में था। उस समय के एक बहुत बड़े लॉयर और सरकार के एक पदाधिकारी रहे वो, उनके साथ हम लोग लंच पर थे। उन्होंने कहा 2019 के इलेक्शन के समय कि छत्तीसगढ़ में जो रेशो बनेगा वो 6 या 7 सीट्स बीजेपी लेके आएगी, 4 या 5 सीट्स जो है कांग्रेस लेकर आएगी। मैंने उनको काउंटर किया, मैंने कहा ये आप विधानसभा से इसको मत देखिए,
आप पूरा ट्रेंड देखिए छत्तीसगढ़ का। मेरे पास उस समय 99 से लेकर के 2019 तक के यानी 20 वर्षों के डाटा थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो आप हर बार ऐसा हो रहा है कि अगर विधानसभा में कोई भी जीत रहा है लेकिन लोकसभा में बीजेपी जीत रही है और ज़्यादा। बोले हाँ मैं ज़्यादा सीट दे रहा हूँ, 7 सीट्स दे रहा हूँ। मैंने कहा नहीं 7 सीट्स मत दीजिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है कि या तो 11 की 11 सीटें बीजेपी को जा रही हैं या फिर 10 सीटें मिनिमम जा ही जा रही हैं। तो उस समय सीट वार बात नहीं हुई थी, लेकिन ये स्पेकुलेशन था। तो वो बोले अगर ऐसा हो रहा है, उन्होंने हंसते हुए बोला अगर ऐसा हो रहा है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ है। एनीवे, तो ये एक क्षेपक कथा मैंने इसलिए सुनाई ताकि 2019 का एम्बियंस आपके जहन में आ जाए। 2019 में दुर्ग लोकसभा में विजय बघेल को बीजेपी ने उतारा और उनके सामने जो कांग्रेस ने उतारा वो प्रतिमा चंद्राकर थी। प्रतिमा चंद्राकर को उतारने के बाद भूपेश बघेल ने इस सीट पर बहुत मेहनत की, पूरी कांग्रेस ने मेहनत की, सारे छत्तीसगढ़ में मेहनत की। लेकिन इस सब के बाद अकेले पाटन में यानी दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आने वाली पाटन विधानसभा सीट से विजय बघेल ने 23,000 वोटों से अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी प्रतिमा चंद्राकर को हराया था, कोट अनकोट। ये सीट उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा सीट हो चुकी थी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सीट 2019 में विजय बघेल को ट्रेमेंडस वोट देकर के 23,000 वोटों का फासला देती है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण फैक्टर है इसका। पाटन में विजय बघेल दुर्ग लोकसभा में 14 लाख वोट में से 8.5 लाख वोट हासिल करते हैं। उन 8.5 लाख वोटों में सिर्फ पाटन अकेले से ही उनको 61,967 यानी हम कह सकते हैं 62,000 वोट करीब उनको मिले थे। जबकि प्रतिमा चंद्राकर ने जो 4.5 लाख वोट हासिल किए थे पूरी लोकसभा में, वो यहाँ के मुकाबले यहाँ अगर हम देखते हैं तो 23,000 वोट कम, यानी कि वो करीब करीब 37-38,000 वोट हासिल कर पाई थी। विजय बघेल यहाँ पर 3,91,000 वोट से विजय हुए थे, जो कि छत्तीसगढ़ में जीतने वाले सभी सांसदों में सबसे ज्यादा मार्जिन था। तो ये जो पूरी कहानी है पाटन विधानसभा की, ये मैंने आपको बताई। 2003 से लेकर के 2023 तक हम पहुंच गए हैं। पाटन विधानसभा लोकसभा की जब बात होती है तो पाटन विधानसभा का जो वोटर है वो अपना चयन बहुत सुनिश्चित करता है अधिकतर समय। यानी अगर हम अभी तक देखें तो इलेक्शंस हुए हैं 2004, 2009, 2014 एंड 2019। 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं। 4 लोकसभा चुनावों में 3 चुनावों में भाजपा जीती है और 1 चुनाव में टेक्निकली भाजपा नहीं जीती। टेक्निकली शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनके ही बागी ने वहां पर बीजेपी को जो है पछाड़ा था। तो इस हिसाब से देखें तो ये सीट बहुत मैच्योर सीट है। 2023 की लड़ाई के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विजय बघेल को फिर से फील्ड कर दिया है, जो कि दुर्ग से सांसद हैं और विजय बघेल यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जो अभी घोषित नहीं हुए हैं लेकिन वर्तमान में ये सीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है। ऐसा माना जाता रहा है कि मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस सीट से फिर से फील्ड किए जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन मुकाबला रोचक हो गया है। बघेल वर्सेस बघेल होगा और इसमें अगर हम देखें बहुत न्यूट्रली और जर्नलिस्टिकली एंगल से हम देखते हैं तो ये सीट छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि विजय बघेल 2 बार एक तरह तकनीकी रूप से एक बार और एक बार सीधे रूप से विजय बघेल को हरा चुके हैं। सीधे रूप से 2008 में हराया उन्होंने करीब 7,000 वोटों से, और टेक्निकली जो उन्होंने हराया तो 2019 में वो लोकसभा दुर्ग के सांसद जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पाटन में 23,000 की लीड क्रिएट कर करके एक तरह से इनडायरेक्टली यहां पर भूपेश बघेल को हराया है। तो ये सीट बहुत रोचक है, इसमें बहुत मुकाबले होने वाला है और देखेंगे 2023 में इस पर क्या होता है। कल फिर मैं एक नई सीट के साथ हाजिर होऊंगा, मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर। देखना मत भूलिएगा, बुधनी सीट भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा। आपका वरुण सखा जी, नमस्कार।